नमस्कार। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर, इसकी चर्चा होगी। अभी तक बृहस्पति का गोचर वृष राशि में हो रहा था, शुक्र की राशि में। 14 मई के बाद से ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, बुध की राशि में। यहां पर ये अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी का मतलब तीव्र हो जाते हैं, खूब तीव्रता के साथ रिजल्ट देते हैं। जिसके लिए अच्छा तो अच्छा देंगे, जिसके लिए बुरा तो बुरा देंगे, और तेज देंगे, प्रभाव अच्छा स्थापित करेंगे। और कब क्या करेंगे? 14 मई से 14 अक्टूबर ये मिथुन राशि में रहेंगे। 14 अक्टूबर से 4 दिसंबर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फिर मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, और 2 जून 26 तक यहीं पर आकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो सिंह के लिए कैसे रहने वाले हैं, कन्या के लिए, तुला के लिए और वृश्चिक के लिए, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी का मतलब है कि रिजल्ट जो भी देंगे वो तेज देंगे, तो अतिचारी का यही अर्थ होगा। तो सिंह के लिए किस प्रकार का परिवर्तन रहेगा? तो सिंह में इनका परिवर्तन हो रहा है कहां पर? लाभ भाव में, एकादश भाव में जाएंगे। वहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, और कारक किसके हैं? पंचम के और अष्टम भाव, लाभ भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों में सुधार करेंगे, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनाएंगे, व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन, आय के प्रकृति में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कहीं भी आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां आपके लिए यह बृहस्पति का गोचर एक अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। आपके आंतरिक बल में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा आपका, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा आपको। यद्यपि पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा तनाव मनमुटाव होगा, फिर भी एक अच्छी स्थिति आपको सामाजिक रूप से देखने को मिलेगा। बुद्धि का आप 100% प्रयोग कर पाएंगे। बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने वाले हैं आप। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति बनेगी। संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। संतान की प्रगति से घर का वातावरण बड़ा सुखद एवं सकारात्मक होगा। डिग्री लेना चाह रहे हैं आप, कुछ सीखना चाहते हैं आप, कुछ नया अन्वेषण करना चाहते हैं आप, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप बौद्धिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अच्छा करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप में जो क्षमता थी वो निकल करके बाहर आ रही है और आप अच्छा लिख पा रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग आप अच्छा कर पा रहे हैं। आपके दूरदर्शिता में वृद्धि होने वाली है। दांपत्य सुख, प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। वैवाहिक गतिविधियों के लिए आप चिंता में थे, नहीं हो पा रही थी, प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो आप मूल कुंडली में बृहस्पति को ठीक कर लीजिए। यहां पर तो बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। साझेदारी के कार्यों में प्रगति, आर्थिक प्रगति, नया कार्य, नए व्यापार की शुरुआत की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में सुधार, प्रेमाकर्षण में वृद्धि की स्थिति, नए संबंध, नई मित्रता, नई जिम्मेदारी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक आय, दैनिक लाभ में वृद्धि की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। पेट की समस्या, इनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है।
है, इसका ध्यान देना है। अब हम कन्या की बात करेंगे। कन्या में 10वें भाव पर जा रहे हैं। 10वें भाव से इनकी दृष्टि धन भाव पर, सुख भाव पर, छठे भाव पर, रोग भाव पर होगी। तो 10वें भाव में अतिचारी स्थिति में होंगे, तो आप चाहेंगे भी आलस्य करना तो आपको दौड़ाएंगे, परिश्रम कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे, आपके विस्तार करेंगे कार्य क्षेत्र में, नौकरी में नई जिम्मेदारी देंगे। यद्यपि आप अपना टारगेट पूरा करेंगे तो भी आपको डांट पड़ेगी, लेकिन पीठ पीछे आपकी बढ़ाई होगी, आपको पुरस्कार मिलेगा। जब प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी क्षेत्र में है, कहीं भी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेल्स मार्केट में है, वकालत में है, टीचिंग में है, वाणिज्य व्यवसाय में है, राजनीति में है, कहीं भी है, खूब दौड़ेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, नई जिम्मेदारी मिलेगी, सामने नहीं पीठ पीछे आपकी तारीफ होगी, वरिष्ठों का साथ मिलेगा, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, धन बढ़ेगा, कुटुंब में नया कार्य होगा, मांगलिक गतिविधियां बढ़ेंगी, वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगा। आप कहीं भी वाणिज्य व्यवसाय बोलकर कमाने वाला कार्य करते हैं, चाहे सेल्स मार्केट में हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी बेचते हैं, जहां पर आपके वाणी की क्षमता दिखाई देगी, वहां आप देखेंगे कि आपके वाणी में प्रखरता आ रही है, बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो रही है, पारिवारिक के लोगों का साथ मिल रहा है, आपका परिवार में वृद्धि हो रही है, परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि हो रही है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। यह एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके लिए दिखाई देगा। करना क्या है? आलस्य त्यागना है, आलस्य त्याग के कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, करना है, सोचना नहीं है, करना है, करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। गृह, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़कर काम करते हैं, बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, आपके सेल्स में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है। यद्यपि दौड़ भाग बढ़ेगा, बैठने नहीं देगा, लेकिन लाभ बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा, सुख के दायरे में वृद्धि कराएगा। गृह वाहन सुख में वृद्धि करेगा। घरेलू सुखों में वृद्धि के लिए कुछ सामान खरीदे जा सकते हैं, वाहन पर खर्च होता दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद प्राप्त होगा, यह बेहतर है। परिवार से, मिट्टी से आप जुड़ेंगे, जुड़ना भी चाहिए। बृहस्पति की अगली दृष्टि छठे भाव पर होगा, तो रोग, ऋण, शत्रु आपको तनाव देंगे। मुकदमा है तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि समय निकल जाए, 14 अक्टूबर तक उसका निर्णय न आने पाए, नहीं तो आपके विरुद्ध आ सकता है, तनाव दे सकता है, इसका ध्यान देना है। अति क्लोज व्यक्ति से तनाव हो सकता है, अति निकटस्थ व्यक्ति आपको तकलीफ दे सकता है, इसका ध्यान देना है। पीलिया हो सकती है, लीवर की दिक्कत हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए यह परिवर्तन बेहतर है। आपके जीवन साथी को नौकरी मिल सकती है, आपके जीवन साथी को लाभ हो सकता है, आपके जीवन साथी को पैसा मिल सकता है, आपको प्रेम संबंधों में वृद्धि होती दिखाई देगी। तो यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए की एंट्री हो जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। अब बात करेंगे हम तुला की। तो तुला के लिए बृहस्पति महाराज 9वें भाव में गोचर करेंगे, बेहतर परिवर्तन है। बृहस्पति महाराज 9वें में रहेंगे तो आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, आपके अंदर ईश्वर से कनेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि यहां बैठे बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ती है। कहां कहां? लग्न भाव, शरीर भाव पर, पराक्रम भाव पर और बुद्धि, विवेक, ज्ञान 5वें भाव पर। तो क्या क्या होगा? आपके अंदर धार्मिकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे, पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। यद्यपि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी होगी, लेकिन पिता के सहयोग सानिध्य आशीर्वाद में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके विचारों में शुभता बढ़ेगी, आपके विचारों में एक नवीनता आएगी, आपके विचारों में एक नया सोच विकसित होकर जो नयापन लाएगा, जो जीवन में कुछ परिवर्तन कराएगा, विचारों में उन्नति आएगी, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, परिश्रम में वृद्धि करेंगे आप। राजनीति है,
प्राइवेट सेक्टर में है, कला क्षेत्र में है, सिनेमा जगत में है, कहीं भी है जहां आप शारीरिक प्रदर्शन भी करते हैं, आप की प्रतिभा निखरने वाली जगह है, वहां पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। बुद्धि विवेक से काम लेंगे आप, बुद्धि का सार्थक प्रयोग करेंगे आप, बुद्धि के बल पर आप नए कार्य कर सकेंगे, बुद्धि के आधार पर भाग्य में परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक लेवल हो, चाहे सामाजिक दायरे में, सभी जगहों पर आप एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसके आधार पर? अपने बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। आप शैक्षणिक जगत में भी कुछ उपलब्धि प्राप्त करते दिखाई देंगे, जैसे डिग्री ले लिए, जैसे कुछ सीख लिए, जैसे ऐसी चीज सीखे जिसके आधार पर आप अपने जीवन में कुछ नयापन ला सकें, इसकी स्थिति बन रही है। अच्छे लोगों से मुलाकात का समय है, अच्छे लोग आपके जीवन में मिलेंगे जो आपको एक नई दिशा, नए राह की तरफ ले जाएंगे, बेहतर परिवर्तन करेंगे। परंतु रोग के कारण, शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपके इन सभी क्षेत्रों में तनाव भी उत्पन्न होगा। तो इसके लिए आपको बृहस्पति भगवान की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, आराधना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, अच्छा परिवर्तन होगा। अब हम बात कर ले वृश्चिक की। वृश्चिक में ये पंचम के कारक हो जाते हैं और धन भाव के कारक हो जाते हैं। बहुत शुभ कारक हैं वृश्चिक के लिए, और इनका परिवर्तन सप्तम भाव से अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से होगा तो व्यय भाव पर, धन भाव पर, सुख भाव पर दृष्टि होगी, और मीन राशि से चतुर्थ, और जहां ये गोचर करेंगे वहां से मीन राशि दशम बढ़ेगा। तो बहुत बढ़िया स्थिति बनेगी, बहुत सकारात्मक। कहां कहां रोग खत्म होगा, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। शुगर की समस्या है तो सावधान रहिएगा, उसमें भी सुधार होगा, हो सकता है बढ़ाकर दवाई कराकर ठीक कर दें। भोग विलासिता में वृद्धि हो, घूमने फिरने में खर्च होगा, धार्मिकता पर खर्च होगा, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, यात्रा पर खर्च होगा, विदेशी यात्रा का योग बनेगा, विदेश भ्रमण का योग बनेगा, धन बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होगा, परिवर्तन होगा, आप जहां भी कार्यस्थल पर हैं प्रमोशन होगा और पैसा बढ़ेगा। प्रमोशन नहीं भी होगा तो भी पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में कुछ नया कार्य होगा, परिवार में एकजुटता होगी, पारिवारिक सदस्यों में एकाग्रता बढ़ेगी, मतलब एक होंगे, संगठित होंगे, संयुक्त रूप से कुछ कार्य करेंगे, यह बेहतर होगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने जा रहा है, बैंक में पैसा जमा होगा आपका। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग है, वकालत है, सेल्स मार्केट है, कुछ भी जहां पर आप बोल कर कार्य करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, वहां पर आपकी वाणी में निखार आएगा, सुधार आएगा। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से जुड़े कर कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर व्हीकल या फिर जमीन की खरीद फरोख्त वाला काम करते हैं, तो आपके लिए यह परिवर्तन बेहतर है, सकारात्मक है, अचानक धन लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। माता का सुख सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य सुधार कर होगा और मातृ पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। संतान की उन्नति होगी, संतान के प्रगति से मन प्रफुल्लित होगा। फिर भी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, अचानक में स्वास्थ्य को लेकर के चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, नंगे पांव 11 बृहस्पतिवार के दिन मंदिर चले जाना, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी सब बृहस्पति महाराज करेंगे, बेहतर करेंगे, शानदार करेंगे। इस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इसकी चर्चा हुई। आगे मिलेंगे नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।